नमस्कार, मैं भारत पंचाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं सुपरफास्ट 25 न्यूज। पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा, इतिहास रचते हुए पीएम मोदी पहुंचे क्रोएशिया। गजरेब में भारतीय समुदाय ने किया पारंपरिक स्वागत। पहली बार किसी भारतीय पीएम की क्रोएशिया यात्रा। राष्ट्रपति मिलानकोविच से मिले पीएम मोदी। काबीना की चेतावनी और मिसाइल हमला। काबीना की चेतावनी, ईरान कभी नहीं करेगा सरेंडर। इजराइल पर बरसी 25 मिसाइलें, युद्ध का ऐलान। अमेरिका कूदा तो भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम। कंगना रनौत का सियासी बयान। सांसद कंगना रनौत का सियासी बयान सामने आया। महिला आरक्षण को बताया मोदी की कृतज्ञता। कंगना बोली, भाजपा सरकार ने दी महिलाओं को असली ताकत। ड्रोन से लेकर राशन तक योजनाओं की लगाई छड़ी। ईरान में व्हाट्सएप पर बैन, सरकार का आदेश, कहा हटाओ व्हाट्सएप। इजराइल को डेटा भेजने का आरोप, व्हाट्सएप ने खारिज किए ईरान के दावे। अब तक 585 ईरानी और 24 इजरायली मारे गए। हिमाचल आपदा और फंड विवाद। हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान, मांगे 9,000 करोड़, मिले सिर्फ 206 करोड़। आपदा में 550 से अधिक हुई मौतें, बोले राज्य को 10,000 करोड़ का हुआ भारी नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर और मोदी ट्रंप कॉल। पीएम मोदी ने ट्रंप से साझा किया ऑपरेशन सिंदूर डिटेल। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सिंधी जंग जारी। मोदी बोले, भारत को मध्यस्थता मंजूर नहीं। भारत पाक के बीच सीजफायर पर भी हुई चर्चा। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस न्योता मिलने पर कांग्रेस भड़की। जयराम रमेश बोले, मोदी के लिए यह कूटनीतिक झटका। ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिश पर विपक्ष सख्त। कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। इजराइल ने ईरान के आराक रिएक्टर पर किया हमला, नुकसान का आकलन जारी। इलाके में तनाव। शर्म पर हमले में पहली आईडीएफ ने खाली करने का दिया था अल्टीमेटम। अराक और कॉन्डम शहरों में दहशत का माहौल। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का है हिस्सा। रिएक्टर में बड़े पैमाने पर हथियारों का होता है उत्पादन। ईरान के खोडम रिएक्टर और परमाणु खतरे में। खोडम में स्थित है IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर। आराक से करीब 40 किलोमीटर दूर है यह रिएक्टर। ईरान इजरायल युद्ध 7वें दिन में दाखिल। अब तक 24 इजरायली नागरिकों की मौत। ईरान में 639 मौतें, 1329 घायल। हर दिन युद्ध के दायरे में आ रहे आम नागरिक। योग में होगा इंदौर विश्व योग दिवस पर। गोपुर चौराहे पर होगा भव्य आयोजन। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के योग मित्र अभियान की सफलता के 3 वर्ष पूरे। शहर में हर घर तक पहुंचेगा योग जागरण। फिल्म अभिनेत्री अदा शर्मा रहेंगी विशेष अतिथि। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। बिरसेबा में अस्पताल को भारी नुकसान। तेल अवीव, रमत गान और हौलोन पर भी हमले के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट। दिल्ली से ले जा रहा इंडिगो का विमान आधे रास्ते से लौटा। दिल्ली से ले जा रहे इंडिगो विमान में तकनीकी खराबी के लिए इंडिगो विमान की कराई गई आपात लैंडिंग। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री शुक्रवार को करेंगे वार्ता। जिनेवा में अपने ईरानी काउंटर पार्ट के साथ करेंगे परमाणु वार्ता। आज उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर किया जा रहा मतदान। केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात में विधानसभा का उपचुनाव। कानपुर का बिकरू कांड में पूर्व SO विनय तिवारी मिले राहत। और विनय तिवारी को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत। आरोपी लगभग 5 साल से था जेल में। दिल्ली के बाल सुधार गृह में मचा हड़कंप। बाल सुधार गृह में किशोर की पीटकर हत्या। नहाने को लेकर हुए थे झगड़े। भोपाल में महिला ने SUV से स्ट्रीट डॉग को कुचला। CCTV में कैद हुई घटना। स्थानीय लोगों और पेट लवर्स ने की शिकायत। गाजियाबाद में थाने के सामने की गई हत्या, शिकायत लेकर आया था। थाने के बाहर ही मारी गोली। अस्पताल तक पहुंचते ही मौके पर मौत। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के दौरान चला बुलडोजर। 120 साल पुरानी दुकानें ध्वस्त की गई। करीब 35 दुकान पर चला बुलडोजर। मित्र सेंटर पर खड़े युवक को आया हार्ट अटैक। संचालक ने 10 मिनट CPR देकर बचाई जान। CCTV में कैद हुई घटना। वाटर पार्क में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। पानी से निकालकर बच्चे को आनन फानन में लाया गया अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जून को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का लोकार्पण करेंगे। ये पूर्वी यूपी की यात्रा को सुगम बनाएगा। अमेरिका में ट्रंप के पाक सेना प्रमुख से मुलाकात। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख से की मुलाकात। भारत के साथ मध्यस्थता पर मतभेद बरकरार। इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट श्रृंखला कल से शुरू। लीड्स के एडिंगले में कल पहली टेस्ट किक ऑफ होगी। शुभमन गिल भारतीय कप्तान के रूप में टीम का करेंगे नेतृत्व। और फिलहाल के लिए सुपरफास्ट 25 में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।